श्रीमात्रे नमः, गुरुभ्यो नमः। मित्रों, भगवान जो हैं वो भावना में ही भगवान हैं। आप किस स्थिति से भगवान की पूजा कर रहे हैं और कैसी आपकी भावना है, उसी प्रकार से आपको भगवान उसी रूप में आपके जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी आपको तो वैसे ही भगवान दिखेंगे जैसे आपके मन में भाव रहेंगे। दशरथ को भी भगवान मिले और दशानंद को भी भगवान मिले। दशरथ नाम सुने ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी दसों इंद्रियों का रथ के जैसा उपयोग किया हो, अपने काबू में रखा हो, और एक ऐसा व्यक्ति दशानंद जिसने अपनी दसों इंद्रियों से आनंद लूटा हो, वो दशानंद है। हम अपने घरों में बहुत सारी ऐसी चीजें कर लेते हैं या गलतियां कर लेते हैं कि जैसे हमने अपने पूजा रूम में बहुत सारे भगवान, अलग अलग जगह जगह के भगवान बना बैठा के रखे। शिव जी भी, वो भी, देवी देवता, ग्राम देवता, ये कई जगह तो हमने यहाँ तक देखे कि उन्होंने पूरे रूम में इतनी बड़ी पटिया 7 फीट का बना के रखा है और कम से कम उसके अंदर 150 प्रकार के यंत्र रखे हैं। समझ से बाहर, जैसे वहां पे यंत्रों का कारखाना चल रहा हो। कैसे पूजा पाठ करते होगे भैया? हमने बोले ये सबका मंत्र याद रखना, सब विपरीत ऊर्जा के हैं। कोई इसमें एकदम उग्र है, कोई अग्नि तत्व प्रधान यंत्र है, कोई जल तत्व प्रधान यंत्र है, कोई सौम्य है, कोई एकदम उग्र है, कोई अजीब अजीब प्रकार के। तो ये सारी चीजों को अपने पास रखने के लिए आपको विधिगत सब कुछ जानकारी होना चाहिए, या सही तरीके से जो जानकार हैं उनसे ही लेना चाहिए। कई लोग चले जाते हैं कि मुसलमानी तंत्रों की ओर चले जाते हैं और वहां से कुछ ताबीज गंडे ला के अपने घरों में बांध लेते हैं। वो कलमे हैं, वो लोग कलमा पढ़ के ही वो यंत्रों को बनाते हैं। कलमा का मतलब ही कसम है। और हमारे जो धर्मशास्त्र है इसमें कलमा नहीं है। हम लोग भगवान से विनती करते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, भले विनती करते हैं उनकी, हे प्रभु आपने, हे माता आपने महिषासुर का वध करा था, मेरी तो छोटी सी समस्या है, आप इसको जल्दी से निदान कर दीजिए। इतनी ऐसी हम विनती करते हैं, हे माता जगत जननी माता लक्ष्मी, आपके पास तो धन वैभव का भंडार भरा हुआ है, मेरी तो थोड़ी छोटी सी समस्या है, छोटा सा घर चाहिए, थोड़ा सा पैसा चाहिए, हे माता आप मुझे प्रदान करें। हम लोग विनती और स्तोत्र करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और अपने कार्यों को करने के लिए उनसे विनती करते हैं। अगर मैं आपको कोई बांध दूं कि तुमको इसकी कसम उसकी कसम, बैठो और मेरा काम करो, भाई साहब जैसे ही आप छूटेंगे, अगर आपके वो मेरे बंधन थोड़ा भी कमजोर हुआ और आप छूटेंगे तो सबसे पहला काम, आप काम छोड़ के मुझे एक स्लैप दे देंगे। जिसने बांधा उसकी कुटाई कर देगा वो व्यक्ति। और जो व्यक्ति विनती से कि प्रभु आप आके मेरे घर में विराजे और मेरा काम करें, तो वो व्यक्ति सहज रहेगा और आपके कार्य भी होते रहेंगे और बढ़िया अच्छे से चलते रहेंगे। तो वैसे ही भावना होनी चाहिए। जब हम भगवान को करते हैं, हमने 10 भगवानों देवी देवता की फोटो, जिस तीर्थ में गए वहां से बहुत सारी फोटो उठा लाए, अलग अलग जिसने जो बताया वो रख लिया। अब हमने 10 प्रकार के देवताओं की फोटो रखी है, कोई परेशानी नहीं है। आप 10 प्रकार की नहीं, 25 प्रकार के रखिए। लेकिन जब आप दिया लगाते हैं तब क्या करते हैं? क्या हर देवी देवता के लिए दिया लगाते हैं? हर देवी, जितने आपने देवी देवता वहां विराज करे हैं उन सब के लिए आपको अलग अलग लगाना है। जब आप भोग लगाते हैं तब क्या करते हैं? केवल हमारी माताएं, हम लोग देखते हैं इतनी सी कटोरी में 2 चम्मच दूध शक्कर मिला के रख दिए, या इतनी सी कटोरी में 8, 10, 25 तो मिश्री रख दिए। अब सारे देवी देवताओं के सामने रख दिया। अब आप सोचें कि जब आप कहीं भोजन के लिए गए हैं और आपके सामने में एक थाली में खाना लाके, भोजन लाके आपके सामने में रख दिया गया, आप पा लो भाई, सबको बैठे हो, 10 लोग खा लो। तो क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हम सबको अलग अलग परसना पड़ेगा, तब हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। वैसे ही जब आप भोग लगाते हैं तो सभी देवी देवता के लिए अलग, भले छोटी छोटी प्लेट रहे, छोटी छोटी प्लेट रख लीजिए। समस्या जरूर होती है, लेकिन जब आपको चाहिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी और भावना वैसी होनी चाहिए।
हमारे यहाँ पे हम लोग कई बार सुनते हैं कि जब कोई त्योहार आ गया, जैसे लक्ष्मी पूजा आ गई, घर में पीतल की लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने भैया लिया नींबू और बढ़िया नमक रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ कर दिए, और नहीं तो वो पीताम्बरी आ गई आजकल, माता की मच्छी मूर्ति को घस घस के साफ करें। आप में भावना वैसी नहीं है। आप आज तक जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको मूर्ति ही रूप से देख रहे हैं, ये कभी समझा ही नहीं कि वो जागृत है, उसके अंदर देवी का वास है। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे कि जिस विग्रह में आप पूजा कर रहे हैं वहां पर सही में ईश्वर का वास है, वहां पर सही में वो विद्यमान है, वही है जहां आप पूजा कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार की हरकत करना भूल जाएंगे। एक बार की थोड़ा सा से समझे, मैं फिर आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी लंबा लगता है तो उसको बहुत शॉर्ट करके स्किप करके देखने की जरूरत नहीं है। उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं भले धीमी गति से बोल रहा हूं, लेकिन आप इसे 1.25 की स्पीड सेट कर लीजिए अपने। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर साइड में जो 3 डॉट्स दिखते हैं उस पर करेंगे, उसमें आप देख सकते हैं स्पीड, वीडियो स्पीड का एक ऑप्शन आता है, आप उसको क्लिक करें, उसमें 1.25 की स्पीड सेट कर लीजिए, आपको जल्दी हो जाएगा। आप पूरा वीडियो भी देख पाएंगे और आपको समय बहुत कम, 10 मिनट का वीडियो भी है तो 3 से 3.5 मिनट में वो खत्म हो जाता है, जल्दी हो जाएगा। मेरी गति उसमें जल्दी दिखेगी, आपको आवाज आएगी और आपको देखने में भी कोई, समझने में भी कोई परेशानी नहीं, उससे ज्यादा गति ना बढ़ाएं, नहीं तो समझने में आपको समस्या हो जाएगी। तो मित्रों, एक माता जी थी, वो अकेली रहती थी, बूढ़ी थी गांव में, और गांव में लोग एक दूसरे की सहायता भी करते हैं तो इसलिए तो वो गोबर वगैरह थाप के अपना गुजारा करती थी। पास में ही एक सेठ जी रहते थे, वे अपने घर में गोपाल जी रखे थे। वो गोपाल जी की बड़ी वो करते थे, सेवा करते थे। रोज रात को सोए तो उनको बढ़िया ढक देते थे, और ठंड का मौसम आ गया तो उन्हें कंबल से ढक देते थे, रोज अच्छे भोग लगाते थे। लेकिन सेठ जी को एक बहुत ज्यादा व्यस्त कार्यक्रम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ रहा था। अब वो सोचे कि भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी, समय पे भोग ना लग पाए, क्योंकि हम दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, उनसे कैसे कहें कि भैया जल्दी खाना बना लो, 10-11 बजे हमारे गोपाल जी के खाने का टाइम हो गया। व्यवस्था के अनुसार इतने लोगों की व्यवस्था के बीच में व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्यों ना पास में अकेली माई, बूढ़ी माई रहती है, मैं अपने गोपाल जी को वहां ले जाकर रख देता। अब ये बूढ़ी माई ने तो कभी पूजा की नहीं थी, वो क्या जाने, मंदिर में जाती है, दूर से हाथ जोड़े अपने काम पे गए, गोबर के छेने वगैरह, लड्डू वगैरह बनाए, उसे गांव में बेचा, लकड़ी वकड़ी काट के लिए, उससे जो कुछ मिल गया बनाया, खाया, आराम से पड़ी है। उन्होंने कहा कि जब उनकी बैलगाड़ी आ गई तो उन्होंने कहा कि जल्दी से मैं जाके पास में ही रहती है डोकरी अम्मा, बुजुर्ग माँ, तो मैं ले जाके उससे देख के अपने गोपाल जी उनके यहाँ रखे आता हूँ, वो कर लेगी सेवा, क्या है। तो उसने कहा कि जल्दी से गए, तब वो जो बूढ़ी माँ थी वो अपना रोटी बना रही थी, तो उसने कहा कि माई, बोले हाँ बोलो भैया। तो आवाज से ही, गांव के लोग तो स्थिति छोटी रहती है, सब एक दूसरे को आवाज से, बोलने से पहचान जाते हैं। बोले मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, वहां पे व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं अपने गोपाल जी को तुम्हारे यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, रोज इन्हें अच्छा स्नान करा के जो तू खाना बनाएगी उसका भोग लगा देना, न हो तो ये कुछ पैसे में छोड़ जा रहा हूँ, इसका थोड़ा सा मिठाई या मिष्ठान कुछ लाके रोज थोड़ा सा भोग लगा दिया करना। भगवान के ओढ़ने के लिए मैंने कपड़े रख दिए, उनके वस्त्र अलग से रख दिए हैं, तो तुम इसे रोज नहला के स्नान करके बदल दिया करना और भोग लगा दिया करना, रात को शयन करा देना, ऐसा बोले। वो कहती है अरे सुनो मैं भैया, मैं तो ये कुछ जानती नहीं हूँ, मैंने आज तक की नहीं हूँ पूजा इस टाइप की कुछ। तो जब तक वो बोल रही थी, वो सेठ जी बड़ी जल्दी में थे, वो अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी निकल पड़ी। वो हाथ धो के जब तक बाहर दौड़ के आई बताने के लिए, तो पता चला कि सेठ जी ने उसके घर में जैसे छज्जा रहता है गांव में, जैसे दीवार में छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है, उसी के अंदर सामान रखते हैं, थोड़ी ऊंचाई में था, उसमें गोपाल जी को रख दिए, बाजू में कपड़े रख दिए। तो वो गोपाल जी थोड़े से आड़ में हो गए,
उन्हें रख दी। वो बुजुर्ग माई ने ऐसे देखी कि हाँ गोपाल जी तो वहां रख दिए गए हैं। अब बोले अरे ये एक और समस्या आ गई भाई। मित्रों, भाव में भगवान है, इसका ध्यान रखें। वीडियो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि गति इसकी धीमी है तो 1.25 की स्पीड कर लें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। हमारे आध्यात्मिक परिवार से जुड़े छोटी छोटी भावनात्मक बहुत अच्छी चीजें, उसके साथ साथ हमारे वैदिक धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ की छोटी छोटी विधियां हैं। और ये ऐसी चीजें हैं जो हम घर में पूजा पाठ अपने कर रहे हैं लेकिन उसमें गलतियां करते हैं, उनको ठीक करके हम उससे ज्यादा फल पा सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो, एंजल नंबर और मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे वीडियो, कलर का साइंस है। अब कुछ समय के अंदर राशिफल वगैरह भी हमारे इस वीडियोस के ऊपर आने वाले हैं, तो आप इनसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा के ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो पहुंच जाए। अगर आपको जल्दी ये वीडियो सुनना है तो इसको स्किप कर करके ना देखें, केवल आप उसके जाके और उसकी जो स्पीड है उसको 1.25 की स्पीड में सेट कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपको ये वीडियो जल्दी खत्म होता हुआ जाएगा। आप समझ भी आपको अच्छे से आएगा और जल्दी से पूरा हो जाएगा। 1-1.5-2 मिनट के अंदर ये वीडियो पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, वो माई बोली कि अरे ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, अब क्या करें हम। अब वो अपने हिसाब से रहती थी कि कभी ऐसा होता था कि हाथ पैर दुख गए, भाई हम ना नहाएं, अब ये गोपाल जी आ गए, अब तो हमको रोज सब कुछ करना पड़ेगा। कभी ऐसा था कि हम बासी रात का बचा हम खा लें, अब तो रोज सवेरे कुछ बनाना पड़ेगा, नहीं तो जाके लेके आना पड़ेगा। उसके लिए तो सर दर्द हो गया। लेकिन आगे सुने कि भाव में ही भगवान है। तो कैसे है, जैसे आप भगवान को जिस भाव से देखेंगे, मित्रगत देखेंगे तो वो मित्र देखेंगे, शत्रुगत देखेंगे तो आपको शत्रु नजर आएंगे, वो आपके पालनहार के रूप में देखेंगे तो आपके पालनहार देखेंगे। अगर आप चाहेंगे वो आपके सखा हैं तो आपको सखा रूप में, बेटे हैं तो बेटे रूप में। जिस प्रकार से आप, जैसी भावना और जिस विचार से आप देखेंगे वो वैसे ही कार्य करते हैं। आप उनको अपने पिता के रूप में देखेंगे तो वो आपके पिता के रूप में आपको देखेंगे। तो मित्रों, गुस्से के मारे वो बुजुर्ग माँ ने 2 दिन तक उस आले की तरफ देखा ही नहीं, अपना काम में बिजी रही, भूल ही गई थी। 2 दिन के बाद उसको लेटी तो उसको याद आया, अरे बोली वो गोपाल जी भूखे हैं और 2 दिन हो गया, हम तो झांके तक नहीं उधर, उनको नहलाए नहीं, उनके कपड़े में देख कपड़े गंदे पड़े हैं। भाव चालू हो गया। अब भाव जैसा रहेगा वैसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो उस बूढ़ी माँ ने जल्दी जल्दी हाथ धोई, साफ करके जाके देखी। उसने कभी लड्डू गोपाल देखी नहीं थी। लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू है, घुटना मुड़ा हुआ, पीछे पैर मुड़ा हुआ है, हाथ से टेके हुए। इस प्रकार के पोज में उसने भगवान की मूर्ति, विग्रह कभी देखी नहीं थी। 2 मिनट तक तो देखती रही। बोले हे भगवान, ये क्या हो गया, 2 दिन में इतनी ठंडी लग गई इनको, इनके तो हाथ पैर अकड़ गए। अरे भगवान, ये तो बहुत बड़ा बुरा हो गया। अब वो सेठ जी आएंगे तो क्या करें, हमारे लड्डू गोपाल के हाथ पैर टेढ़े कर दिए, तुमने अकड़ा दिए उनको, तुमने उनको ठीक से गर्म कपड़े नहीं पहने, सुलाए नहीं, उनको स्नान नहीं कराए, अब भूखे रखा। ये तो बड़ी समस्या हो गई। वो बेचारी बहुत भाव विभोर होकर बहुत दुखी हुई। बहुत दुख होने के बाद में उसने बोली, गांव के हिसाब से उसने सोची कि क्यों ना मैं गर्म तेल करके अच्छा भगवान की अच्छे से मालिश कर दूं तो इनकी अकड़न ठीक हो जाएगी। अब बूढ़ी माई ने फटाफट लकड़ी चूल्हा जलाया, अच्छा कुनकुना अच्छा सा तेल करा सरसों का। अब उसने हाथ में लेके लड्डू गोपाल के हाथ पैर की अच्छी मालिश करना चालू कर दी। भावना, उसको लगा कि लड्डू गोपाल की मालिश करने से ठीक हो जाएंगे। इतना प्रबल भाव, तो वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये तो पीतल के हैं और ये तो ऐसे बने हो सकते हैं। वो सोची कि ठंड हमने कभी देखी नहीं थी। तो 2 दिन तक वो यूं ही रखे रहे तो पता चला कि इनके हाथ पैर मुड़ गए, अकड़ गए हैं ठंड के मारे। क्योंकि जैसा वो महसूस कर रही थी, वो सोच रही थी कि भगवान भी वैसे महसूस कर रहे होंगे। अब उसने दे मालिश करना चालू करी। अब गोलोक में भगवान कृष्ण बैठे हैं और सब रानियां बैठी हैं और देख रहे हैं धीरे धीरे कि भगवान का मुंह लाल हो गया, हाथ पैर लाल हो गए, भाई पूरे एकदम लाल लाल हो गए, दाने दाने आने लग गए। तो
उन्होंने कही कि प्रभु आपके हाथ में ये सब क्या होने लग गया, लाल लाल हो गया। अरे हम क्या बताएं, वो बूढ़ी माई हमें मारे डाल रही है बोले। वो भाव में इतनी हो गई कि हम दुखी हो गई है कि हमारे हाथ पैर टेढ़े हो गए। लड्डू गोपाल के हाथ सीधा करने में, पैर सीधा करने में लगी हुई है, मालिश किए जा रही, गर्म करती है, तेल बार बार मार, पूरी रात बीत गई, भगवान की मालिश किए जा रही, गर्म करने के लिए सेके जा रही है, चूल्हे से जला जला के सेके जा रही, उसका सोना हराम हो गया। भगवान बोले भाई अगर मैंने थोड़ी देर और कुछ ना करा तो ये माई तो हमारे हाथ पर पूरी छील डालेगी। भगवान ने, ईश्वर तो ईश्वरी है, उन्होंने तुरंत अपने हाथ पर, लड्डू गोपाल के हाथ पर सीधे हो गए। भगवान की लीला है, उसके भाव जैसे चाहती थी कि भगवान के हाथ पर सीधे हो जाएं, क्योंकि उसको दुख था, बनावटी तो कुछ था नहीं, बेचारी भोली भाली सी गांव की, गोबर लड्डू थाप के अपना जीवन यापन करने वाली, कभी वो घर में कोई मूर्ति विग्रह नहीं रखी, मंदिरों में गई तो बाहर से दर्शन कर लिए कि कभी जाके कुछ खास मौके पे देखे, ऐसा कुछ उसको पता नहीं था। वो तो डर गई थी, भावना उसकी इतनी थी कि मेरे कारण ही भगवान के हाथ पैर टेढ़े हो गए। अब भगवान ने हाथ पैर सीधे कर दिए तो उसको बड़ी शांति लगी। उसने भगवान को अच्छे से कपड़े से पोंछा, उनको बिस्तर पे सुलाया, बढ़िया ब्लैंकेट से उड़ा के रख दिए। अब कुछ समय के बाद में वो व्यापार क्षेत्र से अपने वापस आए तो उन्होंने देखा, बोले माई मेरे लड्डू गोपाल दे दो। उन्होंने ले जाके वो लड्डू गोपाल देखी तो बोले लड्डू गोपाल के हाथ पर कैसे सीधे हो गए। वो बड़ा आश्चर्य हुआ उनका, ये क्या कर दी इसने, ठोक पीट करके हाथ पर सीधा कर दी क्या। तो उसने बताई कि नहीं भैया बहुत गलती हो गई थी हमसे, हमको माफ कर देना। तो बोले क्यों, अरे हम क्या बताएं, हम 2 दिन तक भूल गए क्योंकि हम तो कभी कुछ करते नहीं थे, हमें बड़ी नाराजगी थी, तुम ऐसे ही रख के चले गए, हमको ठीक से कुछ समझाते, हमको तो कुछ नियम नहीं पता, बस जैसा बोले वैसा कर दिए। 2 दिन बाद हम देखे तो लड्डू गोपाल के तो हाथ पैर टेढ़े हो गए थे। तो हमने गरम तेल करके फिर खूब मालिश की, पूरी रात मालिश करे, खूब सिकाई करे तो पता चला इनके हाथ पैर सीधे हो गए। वो सेठ जी बोले माई धन्य हो तुम। माता के पैर पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि आपकी इतनी प्रबल सेवा और इतनी भावना इतनी प्रबल है और बनावटी कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं मित्रों कि भोले के भगवान होते हैं, तो वो इतनी भोली थी कि उसके अंदर में कुछ बनावटीपन नहीं था, और इस बनावटीपन के न होने के कारण ईश्वर सब जानते हैं। आप किसी को देख के उसका नकल मार रहे हैं वो भी जानते हैं, और जब आपके अंदर खुद वो घटना घट रही है उसको भी वो महसूस करते हैं। ईश्वर सब जानता है। तो इसलिए आप भावपूर्ण पूजा करें। जब भी आप भावपूर्ण पूजा करेंगे निश्चित उस तक तुरंत पहुंचेगी। इसमें कोई ये नहीं है कि हमको लाल रंग के कपड़े पहनना है तभी भगवान खुश होंगे, भाई साहब हम पीले रंग के कपड़े पहनेंगे तभी भगवान खुश होंगे। कई लोग पूछते हैं कि भाई ये आराधना करनी है तो कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए, कौन सा क्या करना चाहिए। तो मित्रों, ईश्वर की आराधना आप केवल शुद्ध संकल्प से करें, बनावटी कुछ ना हो, किसी को देख के उसकी नकल मारने की कोशिश ना करें। जैसे इसके पहले हमने आपको बताया था कि दीप दान करना है तो नदी के किनारे ले जाके दीप रखना है, कि न कि नदी के अंदर बहा देना है। अब वहां पे किसी ने बहा दिया, या हो सकता है किसी ने किनारे रखा हो, पानी के झोंक से नदी में बह गया, किसी को देखने में अच्छा लगा। हमारे यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें जाती हैं, भाई लोग जाते हैं नदी में दिए बहा देते हैं, जलता हुआ दिया बहाते हैं। ये दीपदान नहीं है। तो वैसे देख के नहीं, सही माध्यम से समझ के, उनको पूछ के, उसके बाद आप वो काम करें। जो नहीं आता, पूछने से कभी भी कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता, सही जानकारी मिलना चाहिए। इसलिए इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारी मिलने के लिए आप 10 भगवान की फोटोज रखिए, सबकी पूजा पाठ करिए, लेकिन जब आप भोग लगाएं तो सबको अलग अलग भोग लगाएं। जब दिया जलाएं तो एक ही दिया ना जलाएं, सबके लिए आरती कीजिए, सबके लिए अलग अलग दिया जलाएं। क्योंकि हमने इसके ऊपर भी पूरा एक डिटेल वीडियो पहले ही हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उसे भी जाके देखें। तो मित्रों, आपसे विशेष प्रार्थना है कि भोले के भगवान होते हैं, बनावटी ना करें। मन हृदय अंदर से अगर साफ है आपका और आप शांत स्वभाव है और आप जैसी भी पूजा करेंगे भगवान उसी को स्वीकार करते हैं।
ये नहीं कि आपने करोड़ों रुपए की कोई चीज चढ़ा दी तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। एक पत्र, भगवान शिव केवल एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए मित्रों, विशेष अनुरोध है कि इस प्रकार के अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर जरूर करें और नीचे बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन चुनें। नमो नारायण।